हेलो एवरीवन। एमपी हिस्ट्री एमसीक्यू में लास्ट क्लास में हमने 60 तक देख लिया था, तो आज हम उसके आगे के एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन? बघेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? कि बघेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका है ऑप्शन नंबर ए कारोस बघेलखंड का प्राचीन नाम था। यहाँ का लिखा है, कारुस बघेलखंड। अवंती उज्जैन का प्राचीन नाम है। ओमकारेश्वर मंधाता का, पद्मा बत्तीपुरी किसको बोलते थे? पन्ना को बोलते थे। क्या? पद्मा बत्तीपुरी पन्ना को। यहाँ के लिखा है ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम। ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम क्या था? तो यहाँ आएगा ऑप्शन नंबर बी, मंधाता का जो वर्तमान नाम है ओमकारेश्वर है। अगला प्रश्न क्या है? उज्जैन में सम्राट हर्ष ने किस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था? किसने? उज्जैन में सम्राट हर्ष के द्वारा किस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया? तो इसका आंसर आ जाएगा बी और सी, दोनों मंदिरों का नाम। बी क्या आएगा? हरसिद्धि देवी का मंदिर और गणकालिका देवी का मंदिर। यहाँ का लिखा है राजा हर्षवर्धन ने 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया। राजा हर्षवर्धन ने उज्जैन में हरसिद्धि देवी और गणकालिका देवी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। अगला प्रश्न क्या है? परिवाजरक राजवंश का आधिपत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर था? क्या पूछा है? जो परिवाजरक राजवंश है उसने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, किस पर किया था? बुंदेलखंड पर परिवाजरक वंश का शासन था। यहाँ क्या लिखा है? मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में पन्ना जिले में इस वंश का शासन था। इस वंश के प्रमुख शासकों में देवादय, प्रभंजन, हस्तिन और संक्षोभ को माना जाता है, और इन्हीं में से देवादय को परिवाजरक वंश का संस्थापक भी माना जाता है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 5वीं शताब्दी से हथकरघा बुनाई का केंद्र बना हुआ था? कौन सी शताब्दी से? 5वीं शताब्दी से हथकरघा बुनाई का केंद्र बना हुआ था। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, महेश्वर। 5वीं शताब्दी में नर्मदा नदी के किनारे स्थित महेश्वर हथकरघा बुनाई का केंद्र बना हुआ था। कौन सा? महेश्वर। अगला प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में प्राचीन राजवंश शुंग के बाद किस राजवंश ने प्रवेश किया था? प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में प्राचीन राजवंश शुंग के बाद किस राजवंश ने प्रवेश किया था? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, शुंग के बाद किस वंश ने शासन किया था? तो यह जाएगा सातवाहन वंश। यहाँ के लिखा है मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में प्राचीन राजवंश शुंग के बाद सातवाहन वंश का शासन रहा। इसका संस्थापक सिमुक था। मध्य प्रदेश में इनके सिक्के का साक्ष्य देवास, उज्जैन और विदिशा से प्राप्त हुए हैं। प्रमुख शासकों में सातकर्णी प्रथम, पुलवामी पुत्र, गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र। अधिकतम शासकों का नाम इनकी मां के नाम पर रखा गया था। सातवाहन वंश क्या था? शुंग वंश के बाद में आया था। इसका संस्थापक सिमुक था। जो उनके सिक्कों के साक्ष्य हैं वो देवास, उज्जैन और विदिशा से प्राप्त होते हैं, और प्रमुख शासकों में सातकर्णी, पुलवामी पुत्र, गौतमी पुत्र और वशिष्ठी पुत्र हैं। और जो इस वंश के जो शासकों का नाम था ना, उनकी माँ के नाम पर मिलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किस शहर का ऐतिहासिक प्रतीक जिसे तिरगोला के नाम से जाना जाता है? क्या? किस शहर का ऐतिहासिक प्रतीक है जिसे तिरगोला के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बड़वानी। यहाँ क्या लिखा है? शहर बड़वानी पूर्व में बड़नगर या सिद्धनगर के नाम से जाना जाता था। यहाँ एक और फैक्ट मिलता है कि बड़वानी के प्राचीन क्या नाम क्या थे? तो थे बड़नगर और सिद्धनगर के नाम से भी जाना जाता है। बड़वानी का एक ऐतिहासिक प्रतीक है जिसे तीर गोला के नाम से जाना जाता है। आजादी से पहले बड़वानी शहर निर्माण के पेरिस के रूप में भी जाना जाता था। फिर अगला प्रश्न क्या है? कमलापति महल किस शहर में स्थित है? कौन सा? कमलापति महल किस शहर में स्थित आएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए, कहाँ पर रहेगा? कमलापति महल भोपाल में स्थित है। यहाँ क्या लिखा है? कमलापति महल भोपाल में झील के समीप स्थित है, और इस महल का निर्माण 1722 ईस्वी में किया गया था। 1789 में यह महल भारतीय पुरातत्व संरक्षण के अधीन आ गया है। क्या है कमलापति महल के बारे में? फर्स्ट है भोपाल में स्थित है, सेकेंड है 1722 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया था, और 1989 में 1989 में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन कर लिया गया है। अगला प्रश्न क्या है? हिंडोला तोरण का मंदिर या तो त्रिमूर्ति है या को समर्पित माना जाता है। मतलब यहाँ ब्लैंक स्थान है, तो इसका यहाँ पर क्या आएगा कि हिंडोला तोरण का मंदिर या तो त्रिमूर्ति है या
किसको समर्पित है? और इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु को समर्पित है। क्या आएगा यहाँ पर? हिंडोला तोरण ग्यारसपुर की विदिशा में स्थित हैगा। यह विष्णु या त्रिमूर्ति को समर्पित एक विशाल मंदिर का अलंकृत मेहराब नुमा तोरण माना जाता है। जो हिंडोला के तोरण मंदिर है, या तो वो त्रिमूर्ति है, एक क्या है, विष्णु को समर्पित मूर्ति है। ये कहाँ पर है? कि ग्यारसपुर में विदिशा में गा। स्तंभ के चारों तरफ विष्णु के सभी 10 अवतारों को चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न क्या है? स्तंभ खाम बाबा मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? क्या पूछा है? जो स्तंभ है खाम बाबा का मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो इसका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विदिशा में। यहाँ के लेकर राजा भागमित्र के समय यूनानी राजदूत हेलियोडोरस आया था। हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया, जिसे भागवत धर्म के साक्ष्य मिलते हैं। किसने कराया था? खाम बाबा या हेलियोडोरस स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? हेलियोडोरस ने ही कराया था, जिसे गरुड़ स्तंभ भी कहा जाता है। वर्तमान में गरुड़ स्तंभ खाम बाबा या खाम बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न क्या है? मिहिरभोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? कौन? मिहिरभोज। मिहिरभोज किस राजवंश से संबंधित था? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिहार। बोलते हैं ना प्रतिहार शासक मिहिरभोज। यहाँ का लिखा है गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने 730 ईस्वी में की थी। किसने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो नागभट्ट प्रथम ने की थी 730 ईस्वी में। और मेहरभोज का उल्लेख ग्वालियर के सागरताल अभिलेख में भी मिलता है। किसका? मेहरभोज का। यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। ग्वालियर अभिलेख में मेहरभोज को आदि बरा भी कहा गया है। किसमें? ग्वालियर अभिलेख में मेहरभोज को आदि बरा कहा गया है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? जो भीमबेटका है ना, वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉक शेल्टर। भीमबेटका में क्या आएगा? रॉक शेल्टर स्थित है और इसलिए वो प्रसिद्ध है। तो इसका क्या है? मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के, कहाँ पर? रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज के निकट भीमबेटका की गुफाएं स्थित है। भीमबेटका की खोज 1957 में विष्णुधर वाकड़कर के द्वारा की गई थी। वह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुफा समूह है। भीमबेटका से पुरापाषाण काल के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं और इसे 2003 में, इसमें 2003 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न क्या है? सूक्तिमती की राजधानी क्या थी? मतलब जो सूक्तिमती था उसकी राजधानी क्या थी? तो ऑप्शन नंबर सी, कौन? चेदी को सूक्तिमती की राजधानी कहा जाता था। यहाँ क्या लिखा है? चेदी महाजनपद यमुना नदी और विंध्याचल पर्वत के मध्य फैला हुआ है। कहाँ पर? यमुना नदी थी और विंध्याचल पर्वत के मध्य फैला हुआ था। वर्तमान का बुंदेलखंड क्षेत्र चेदी महाजनपद के अंतर्गत है। जो बुंदेलखंड वाला एरिया ना वर्तमान में, वो प्राचीन काल में चेदी के अंतर्गत आता है। और केन नदी के किनारे महाजनपद की राजधानी सूक्तिमती स्थित थी। अगला प्रश्न क्या है? किस प्राचीन भारतीय शासक को सांची में भव्य बौद्ध स्तूप के निर्माण के लिए जाना जाता है? जो सांची में बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया था उसके लिए किस शासक को जाना जाता है? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक को। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था। यहाँ क्या लिखा है? अशोक मौर्य वंश का शासक था जिसने सांची में एक भव्य स्तूप का निर्माण कराया। सांची के स्तूप की खोज जनरल टेलर के द्वारा 1818 ईस्वी में की गई थी और यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल 1989 में किया गया था। किसको? सांची को। अगला प्रश्न क्या है? खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माण बीच में चंदेल वंश ने करवाया था। मतलब कौन से ईयर में अधिकांश खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया गया? मतलब कौन सी ईयर के बीच में कराया गया था? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, किसका? 1950 से 1050 ईस्वी में खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा कराया गया था। यहाँ क्या पूछा है? फिर खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा 1950 से 1050 ईस्वी में कराया गया था। तो खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? छतरपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न क्या है? कौन सा शासक कटनी जिले के रूपनाथ धाम में 232 ईस्वी पूर्व तक रहे थे? कौन? जो कटनी के रूपनाथ धाम है उसमें 232 ईस्वी पूर्व तक रहे थे। इसका एक ऑप्शन नंबर बी, अशोक था। क्या लिखा है? अशोक मौर्य वंश का प्रतापी शासक था। अशोक ने उज्जैन को अवंती की राजधानी बनाया। किसको अवंती की राजधानी बनाया था? अशोक अवंती का गवर्नर 11 वर्षों तक रहा। अशोक ने महादेवी के कहने पर सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। और रूपनाथ अभिलेख कटनी जिले के कहाँ पड़ेगा? बहुरी वन तहसील में स्थित है, जो अशोक से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या है?
कुमारगुप्त और बंधु बर्मन के दसपुर अभिलेख के संबंध में कौन सा कथन गलत? क्या पूछा है यहाँ पर? गलत पूछा है। किसका? कुमारगुप्त और बंधु बर्मन के दसपुर अभिलेख के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो पहला क्या है? इस अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी द्वारा सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह भारत में विज्ञापन परंपरा की प्राचीन उदाहरण है, तो ये वाला भी सही है। फिर इस अभिलेख में दसपुर को पश्चिम पूर्वी कहा गया है, ये भी सही है। और इस अभिलेख की रचना भवभूति के द्वारा की गई थी, तो ये ऑप्शन क्या आएगा? पूरा पूरा गलत है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ लिखा है इस अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी द्वारा सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। यह भारत में विज्ञान परंपरा का प्राचीनतम उदाहरण है। और इस अभिलेख में दसपुर को पश्चिम पूर्वी कहा गया और इस अभिलेख की रचना किसके द्वारा? वत्स भट्टी के द्वारा की गई थी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। अगला प्रश्न क्या हो गया? मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यात्रा की थी? क्या पूछे? जो महाभारत कालीन पांडवों ने अपने वनवास के दौरान मध्य प्रदेश के किस स्थान पर यात्रा की थी? तो इसका है ऑप्शन नंबर डी। कौन से? पचमढ़ी पर। क्या लिखा है? पचमढ़ी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद अथवा नर्मदापुरम जिले में स्थित है। पचमढ़ी की खोज ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन जेम्स फोरसोथ के द्वारा की गई थी। कैप्टन। और यहाँ प्रमुख पर्यटन स्थल जटाशंकर, पांडव गुफा, धूपगढ़, चौरागढ़, नंदगढ़ आदि स्थित हैं। अगला प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश के निम्न में से किस स्थान को रावण की पत्नी मंदोदरी का गृह नगर माना जाता है? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी। मंदसौर को रावण की पत्नी मंदोदरी का गृह नगर माना जाता है। क्या लिखा है यहाँ? मंदसौर मध्य प्रदेश में स्थित एक प्रमुख शहर और मंदसौर जिले का मुख्यालय है। यहाँ पर अष्टमुखी पशुपतिनाथ मंदिर एवं राजराजेश्वर गुफाएं स्थित है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार मंदसौर को रावण की पत्नी मंदोदरी का गृह नगर भी माना जाता है। अगला प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश में मनुभावन टेकरी की जैन मंदिर के सिम्हा गेट पर शिलालेख की भाषा क्या है? जो भोपाल के मनुभावन टेकरी पे जैन मंदिर है ना, उसमें एक सिम्हा गेट बना हुआ है, उस अभिलेख की भाषा क्या है? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी। इसे अभी तक विघटित नहीं किया गया है। क्या लिखा है? मनुभावन टेकरी मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित एक पर्यटक स्थल है। यह भोपाल की लाल घाटी में स्थित है। यहाँ पर एक श्वेतांबर जैन मंदिर तथा गार्डन स्थित है। अगला प्रश्न क्या है? राजा देवपाल ने 1323 ईस्वी मिताबली में किस मंदिर का निर्माण कराया था? किसने? राजा देवपाल ने 1323 ईस्वी मिताबली के किस मंदिर का निर्माण कराया था? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? 64 योगिनी के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजा देवपाल के द्वारा कराया गया था। क्या लिखा है? राजा देवपाल कछवाहा वंश के शासक। कौन थे? कछवाहा वंश के शासक थे। इन्होंने मितावली में 64 योगिनी मंदिर का निर्माण कराया था। यह एक वृत्ताकार मंदिर है जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में शिव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। इसका डिजाइन भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। क्या लिखा है? सारूमारू एक प्राचीन मठ परिसर है और बौद्ध गुफाओं का एक पुरातात्विक स्थल है। यह मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में पानगुड़ारिया गांव में स्थित है। कौन से? सारूमारू का जो परिसर रहेगा उसको एक मठ 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 के प्रकार रहेंगे और बौद्ध गुफाओं का पुरातात्विक स्थल है। यह मध्य प्रदेश के सीहोर में पानगुड़ारिया गांव में स्थित है। अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने उज्जैन में निम्न में से किस महादान को संपन्न कराया था? किसने? राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग द्वारा उज्जैन में किस महादान को संपन्न कराया गया? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए। हिरण्यगर्भ को। कौन सा? हिरण्यगर्भ महादान को संपन्न कराया था। क्या लिखा है? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट साम्राज्य 736 से 756 ने चालुक्य साम्राज्य को पराजित कर राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव डाली। दंती दुर्ग ने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ दान किया था तथा उन्होंने महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक इत्यादि की उपाधि भी धारण की थी। अगला प्रश्न क्या है? शकों पर विजय उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्न में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए थे? किसने? अभी पढ़ा था आपने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसको? शकों को हराया था। तो
उनको हराने के उपरांत उसने किस धातु के सिक्के जारी किए थे? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, किसके? चांदी के सिक्के जारी किए थे। यहाँ लिखा है चंद्रगुप्त द्वितीय शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद चंद्रगुप्त के द्वारा चांदी के धातु के सिक्के चलाए गए थे। वह चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहले गुप्त शासक जिन्हें रूपक कहा जाता था। मतलब उसने शकों के विजय उपरांत चांदी के धातु के सिक्के चलाए और वो चांदी के धातु सिक्के जारी करने वाला पहला शासक था जिन्हें रूपक कहा जाता। मतलब चांदी जो सिक्के थे ना उन्हें रूपक कहा जाता था। अगला प्रश्न क्या है? किस ताम्र पाषाण युगीन स्थल को बारामहीर की जन्म स्थली भी कहा जाता है? किसको? किस ताम्र पाषाण युगीन स्थल को किसकी? बारामहीर की जन्म स्थली भी कहा जाता है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, कायथा को बारामहीर की जन्म स्थली कहा जाता है। बारामहीर का जन्म उज्जैन के जिले में कायथा में हुआ था। तो ये हमारा यहाँ पर प्राचीन हिस्ट्री के MCQ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम मध्य प्रदेश में मध्यकाल के MCQ स्टार्ट करेंगे।